संभल में हुई हिंसा के बाद आईएएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने चुप्पी तोड़ते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत अदालत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि संभल में दंगा नहीं हुआ, वहां पूर्व योजित कर पुलिस और प्रशासन और अदालत ने मिलकर संभल की हिंसा को अंजाम दिया। नहीं लिया। दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों पेश आई, और अगर जरूरत थी सर्वे की तो उसके साथ वो भीड़ क्यों गई जो गैर सरकारी लोग थे। तकलीफ उन लोगों को ये थी, दूसरा सर्वे जो किया गया उसका असल मकसद ये था कि पहले सर्वे में जो वो चाहते थे कि लोग रिएक्शन दे और फसाद हो, मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और अपने संभल को अमन टूटने नहीं दिया। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है। धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में ऐसी याचिकाएं जो भी आती हैं वो याचिकाकर्ता पर पनिशमेंट होना चाहिए, उस पर जुर्माने लगाया जाना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि ऐसी याचिकाएं कबूल भी की जा रही है और फिर उन पर ऑर्डर भी किए जा रहे, तारीख भी डाली जा रही है। बाबा बागेश्वर ये न्याय है या अन्याय है, ये हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील करी तो हिंदू न बन के कट्टर हिंदू बने, तो क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं कहता हूँ हिंदू को कट्टर हिंदू रहना चाहिए। कट्टर हिंदू का मतलब यह नहीं है कि दूसरों को काट डालो। कट्टर हिंदू का मतलब यह है कि हिंदू बन के रहिए, पक्के हिंदू बन के रहिए। कट्टर का मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि दूसरों को काटिए। मैं कट्टर मुसलमान हूं और मैं मुसलमानों से कहता हूं कट्टर मुसलमान बन के रहिए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि तमाम लोग अपने अपने मजहब के आजादी के साथ अमल कर सके और किसी पर इस किस्म की कोई पाबंदी ना हो। बांग्लादेश में जो हालात है सामने आ रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, मैंने तहकीक भी की है। इस वक्त जो हो रहा है, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है तो इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। मैं जो बात गलत है वो गलत है। अगर वहां के मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ वहां कोई मुहिम चलाई जा रही है तो ये इंसानियत के खिलाफ काम है। लेकिन इसमें मैंने जो तहकीक की है, सच्चाई ये है कि शेख हसीना के जो समर्थक लोग हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, उन सबके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर मंदिर पर कोई चढ़ाई कर रहा है, पूजा में कोई बाधा डाल रहा है, इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो रही है तो उसका जितना विरोध किया जाए वो कम है। वहां की हुकूमत, मैं उस जज को मानता हूं जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया है। जिम्मेदार पुलिस को मानता हूं, और पुलिस की गोली से मरे हैं वो मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है। उनकी हत्या की गई है ताकि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। अच्छा मौलाना साहब, आपको तमाम सीसीटीवी आ गए जिसमें महिलाओं को जेल भेजा गया और सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रही है पत्थरबाजी करते हुए। भाई, सिर्फ संभल की महिलाएं या संभल के बच्चे क्यों मार रहे हो, क्यों जेल भेज रहे हो? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है, पत्थरबाज है। इन सारे मुसलमानों को जेल भेज देना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके क्यों कर रहे हो? एकदम करो, एक साथ करो। जो व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी हुई है, ये जो नया सनातन आ गया है, सरकारी सनातन, ये हमारे देश को तबाह बर्बाद करने का काम करने वाला है। जो असल सनातन है वो हिंदू समाज के लिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो असल सनातन है वो चारों शंकराचार्यों के पास है और वही उनके रास्ते में हिंदू समाज नहीं रह रहा है, बल्कि सरकारी सनातन। पहले का सनातन हमने देखा था, बचपन से देखते आए कि वो ये कहता था कि जीव हत्या पाप है।
और आज का सनातन जो है, ये सरकारी सनातन जो है, वो ये कहता है कि मानव हत्या पुण्य का काम है। तो सनातन में इतना बड़ा फर्क आया है, आम हिंदू इस चीज को महसूस क्यों नहीं कर रहा है? आम हिंदू को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अभी क्या संभल का आप मामला समझ रहे हैं? संभल का मामला शांत नहीं हुआ था और गरीब नवाज की कहेंगे अजमेर जो शरीफ है दरगाह, उसमें मंदिर बताया गया है। नहीं, मंदिर तो भाई वो कहीं भी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने मंदिर हैं, क्या उतने मंदिरों से आपके भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? उन्हीं मंदिरों में सुनी जाएगी जहाँ पे हमारी दरगाहें हैं या मस्जिदें हैं। भगवान आपके दिल में अगर होता तो भगवान आपकी सुनता, लेकिन भगवान आपके दिल में नहीं है, मंदिर की खोज नहीं है, असल में नफरतें कैसे भड़काई जाएं, असल मसला ये है। जो 5 मौतें हुई हैं, मैं उन लोगों को जो इस किस्म की याचिकाएं लेके जा रहे हैं उन्हें कम दोषी मान रहा हूं, लेकिन वो जजेस ज्यादा बड़े दोषी हैं जो ऐसी याचिकाओं को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे याचिकाएं जो लेकर जा रहा है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपका आरोप है कि जो 5 लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे, जबकि पीएम रिपोर्ट में जो निकल के आया है वो देसी कट्टों से। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। पीएम रिपोर्ट आप जो चाहो बना लो, आप जो चाहो कर लो। आप ये कह दो कि सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है, सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। ठीक, मौलाना साहब, पीएम लगातार नहीं, मोदी जी की चादर नहीं, वहां हमेशा जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसकी चादर हमेशा जाती रही है। तो देश ने उसे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हमेशा माना है, और वो दरगाह आज की नहीं है, तारीख में मौजूद है कि अकबर भी वहां हाजिरी देने गए थे, अकबर कब गए थे। फिर इस किस्म की जो बातें सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां दरगाह पर कोई मंदिर था या मंदिर है, बल्कि सिर्फ नफरत कैसे फैलाई जाए और मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए। मुसलमान जो अमन पसंद है, जो सब्र के साथ बैठा हुआ है, तमाम चीजें देखने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा है, उसके जज्बात को भड़काना, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाना असल मकसद है। इसके पीछे कौन है मौलाना साहब? इसके पीछे नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जो आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है, और पत्थर फेंकने का काम ये लोग खुद करते हैं। आपने देखा होगा, ये बुर्का पहन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब नरेंद्र मोदी की सभाओं में बुर्का पहन के जा सकते हैं, तो टोपी लगा के मंदिर में गोश्त क्यों नहीं डाल सकते? आपने देखा होगा कि ये काम गोरखपुर में पकड़ा गया। तो इस किस्म की साजिशें रची जा रही हैं ताकि हिंदू समाज मुसलमानों पर हमलावर हो जाए और मुस्लिम समाज हिंदुओं पर हमलावर हो जाए। हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने लोगों को कंट्रोल करते हैं कि कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। संभल हिंसा पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सारा ठिकरा अखिलेश यादव के आरोप है कि उपचुनाव में हार के बाद सपा ऐसा करवा रही है। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? ये सारी झूठी बातें हैं। मैं किसी पार्टी की हिमायत या समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात करने वाला आदमी हूँ, और जो कुछ हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। और इस सब के पीछे आरएसएस की वो नफरती जहनियत है जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। यूपी के आगरा में ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की संपत्ति कुर्क करने पुलिस पहुंची। अपराधी की 1 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। हरी पर्वत से 299 से 24 गैंगस्टर एक्ट में नामजद था अपराधी इमरान। 30/11/2024 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गैंगस्टरों के अवैध संपत्ति के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान। न्यायालय श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के बाद संख्या 6/2024 इमरान पुत्र गैस कुरैशी उर्फ मुन्ना, धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इनकी संपत्ति आज कुर्क की जा रही है। यदि इस बात से संबंधित कोई स्टे ऑर्डर किसी के पास हो तो वो कृपया उपलब्ध करा दें।
प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है, कितनी प्रॉपर्टी है और क्या इसमें किन वादों में शामिल है? देखिए, थाना हरि पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299/24, जिसकी विवेचना थाना न्यू आगरा से की जा रही थी। इस अभियोग के विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि उक्त अभियुक्त इमरान ने अपने गैंग लीडर के साथ मिलके अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 2 मंजिला भवन बनवा रखा था। तो धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा नियमानुसार इस संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया गया और उसी के क्रम में आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे विधिक प्रक्रिया के द्वारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत उक्त संपत्ति को आज उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा को किया गया हाउस अरेस्ट। आपको बता दें, सपा सांसद रुचि वीरा जा रही थी संभल। पुलिस ने सपा सांसद के आवास को घेरा। संभल को लेके काफी माहौल गरमाया हुआ है, प्रदेश में क्या देश में भी गरमाया गया है। तो आज आपका जाने का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब से 5-6 दिन पहले एक डेलीगेशन बनाया था ताकि हम सब लोग संभल जाएं और वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ है, किस हाल में है, वो हाल जानें और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को दें। जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने 4 दिन पहले बात की डीजीपी साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि आप 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाइए। तो कल हम लोगों को सूचना मिली, माता प्रसाद पांडे जी ने हमें ये बताया, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम लोग सब कल संभल जाएंगे और हमारा प्रोग्राम वहाँ 2 बजे पहुँचने का है। हम भी यहाँ अपने कुछ साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग सब फिर संभल के लिए जाएंगे और संभल के लोगों की पीड़ा को, उनके हाल को, उनकी परेशानी को जानेंगे। अब तक क्यों ना कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका, उसकी क्या वजह रही वहाँ के लोग? भाई, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अधिकारियों से भी बात चल रही थी और उसके अलावा परसों भी मैं यहाँ से जाने का मैंने प्रयास किया, तब भी पुलिस ने इसी तरह का रवैया किया। ये बिल्कुल जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, पुलिस की मनमानी है, बिल्कुल मतलब इस तरह से अगर ये मुस्तैदी इन्होंने यहाँ ना दिखा के, ये मुस्तैदी अगर इन्होंने संभल में दिखाई होती तो नौबत ये नहीं आती और 5 घर के जो जिनके बेटे या जिनके पति की हत्या की गई है वो ना होती। अब ऐसे में डेलीगेशन में सांसद संभल का भी नाम शामिल है और वो उसी बवाल में मुकदमे में भी नेम्ड है, क्या वो आपके साथ जाएंगे? बात हुई है, उनका अभी फ़ोन आया था, बिल्कुल जाएंगे, वो भी रास्ते में ही हैं। और दूसरी बात ये, उनका नाम आना ही एक प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति मौके पर नहीं था, ज़िले में नहीं था और प्रदेश में नहीं था, उसके ऊपर इस तरह से झूठी FIR लिखवाई गई एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, जिसको कि लाखों लोग चुनते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की, सरकार की क्या नियत है, ये जाहिर होती है और एक ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इसमें सपा के विधायक के संभल से नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है। हाँ, तो ये देखिए मनमानी है, तो भाई उनकी लाठी उनकी भैंस हो रही है, मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, रक्षा की भक्षक का काम करेंगे, निर्दोषों पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, महिलाओं पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, उन्हें उठा के ले जाएंगे, कोरे कागज़ों पर ज़बरदस्ती साइन कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो हथियार थे वो पुलिस के हाथों में थे, किसी भी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार की वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हालात को पैदा किया गया। आपने देखा होगा कि एक बार सर्वे हो गया आनन फानन में, फिर उसके बाद दोबारा सर्वे के लिए जब गए हैं तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखभाल में लोग नारे लगाते हुए गए हैं। अगर पुलिस ने वहाँ मुस्तैदी दिखाई होती तो 5 लोगों की जान न जाती और सैकड़ों लोग घायल न होते। सपा अभी तक केवल जानकारी करने तक ही स्टेप हुई है, इसके आगे की कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, सरकार बराबर मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता बराबर मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में
सुप्रीम कोर्ट के जज हों, एक आयोग बने, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। संभल जाने की जिद पर अड़े सपा नेताओं पर पुलिस का एक्शन हुआ है। सपा सांसद रुचि वीरा को हाउस अरेस्ट किया गया और संभल जा रहे कई विधायक और नेताओं को मूडा पांडे थाने में डिटेन किया गया। ऐसे लोगों पर लगाती है जो लोग कहीं भी दोषी नहीं होते हैं। तो इस सरकार की मंशा तो हमेशा निर्दोषों पर मुकदमे लगाना और उसके साथ साथ उनके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई के तहत काम करने की मंशा जो है वो सरकार की पहले भी थी और आज भी है। नीयत सरकार की साफ नहीं है, वो बेकसूरों को जेल में ठूसने का काम करते हैं। धन्यवाद। संभल के अंदर जो हिंसा हुई है और जो बवाल हुआ है उसके संबंध में उसकी जांच करने के लिए जो उस हिंसा के अंदर लोग मृतक थे उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसके अंदर माता प्रसाद जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता यादव जी और बाकी पिंकी यादव जी विधायक हैं, मैं हूँ, जयवीर सिंह जी हैं, असगर अंसारी साहब हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भेजा था। और इसलिए भेजा था कि ये प्रतिनिधि मंडल जाके वहाँ पर जो घटना हुई है उसके सही तथ्यों की जांच कर ले, जो लोगों के साथ प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जुल्म और जाति और अन्याय हुआ है उसकी सही तथ्यों की जानकारी कर कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए, पार्टी को रिपोर्ट करे। लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोगों के जो अपना जो अधिकार हैं उन अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। और जब हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रोक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। हमने कहा कि आप उनके परिवार वालों को अपने साथ ले जाके उनसे मिलवा दें, पुलिस लाइन में संभल में ले जाके मिलवा दें या यहाँ मिलवा दें। लेकिन क्योंकि ये काम टोटल प्रशासन द्वारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो है नहीं, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये काम किया गया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि जो सही तथ्य है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाति अन्याय हुआ और आगे किस तरह से गलत झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाति की जा रही है। तो इसलिए सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जबरदस्ती विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और संभल के जो जुल्म जाती है उसके सही तथ्यों को, जानकारी को आने देना बाहर चाहती नहीं है। जो संभल के अंदर जो हिंसा हुई है उसको लेकर के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो कि आज संभल के लिए जाना था, उसमें हमारे विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे श्यामलाल पाल साहब और हरिंदर मलिक साहब सांसद हैं, इकरा हसन सांसद हैं, रुचि वीरा जी सांसद हैं, जियाउर रहमान साहब सांसद हैं और एक नीरज मौर्य जी सांसद हैं, पिंकी यादव जी विधायक, नवाब इकबाल महमूद साहब विधायक, कमाल अख्तर साहब विधायक और एक रविदास मेहरोत्रा जी विधायक, एक मैं स्वयं जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी संभल, जयवीर यादव मरवाद और शिवचरण कश्यप बरेली को एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर यहाँ भेजने का काम किया गया था। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता लखनऊ से आना था उनको वहीं पर रोकने का काम किया गया। हम लोग उनको रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन जब हमें ये जानकारी हुई तो जब हमें ये जानकारी हुई कि उनको रोक दिया गया तो हम लोग जा रहे थे। इसमें हमारे कमाल अख्तर साहब, पिंकी यादव जी और मैं और जयवीर यादव, हम 4 लोग फिर हम लोग संभल जाना था, क्योंकि भाई हम लोग जो वहाँ पर लोग जिनके जो मृतक हुए हैं उनके परिवारों से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त करनी थी और जो सही जानकारी है उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंपनी थी। उसी को लेकर के मैंने मूडा पांडे थाने के अंदर हम लोगों को यहाँ रोकने का काम किया है। एक समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल जो संभल में घटना घटी है उसमें जाना था। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी
और हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और कुछ जिलाध्यक्ष, तो हम लोगों को जाना था संभल, और संभल जाने के लिए हम बरेली जा रहे थे। बरेली में हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, तो वो उन्हें घर पर अरेस्ट कर लिया गया। पूरी तरीके से उनके बैरिकेटिंग करके पूरा घर सील कर दिया, उनको निकलने नहीं दिया घर से, सब लोगों को लखनऊ से। तो हम लोग बरेली पहुंच गए थे। बरेली से फिर हम वापसी संभल के लिए निकले। हमारे साथ माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, माननीय विधायक पिंकी यादव असमौली, जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी संभल, और मैं जयवीर सिंह यादव जिलाध्यक्ष मुरादाबाद। हम चारों लोग प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, हमारा नाम है। और हम सब लोग फिर संभल के लिए निकले कि जब उनको रोक दिया, तो अब यहाँ थाना मुंडा पांडे में हमको रोक रखा है पुलिस ने, संभल जाने नहीं दे रहे हैं। जबकि हम कुछ वहाँ शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से अपने जा रहे थे। वहाँ पर परिवार से मिलते, परिवार से जो जानकारी लेते कि भाई किस तरीके से घटना हुई, उन लोगों को दुख में शामिल होना चाहते थे हम। हमारा और कोई मकसद कोई है, हम तो वहाँ के जो सच्चाई है वो सामने आ जाती। जो पीड़ित पक्ष है, जिन परिवारों में बच्चा खोया है, जिन परिवारों ने अपने बेटे को किसी ने, तो उसके दुख में हम शामिल होना चाहते थे और उनसे पीड़ा पूछना चाहते थे, पर पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। इनकी मंशा पता नहीं क्यों खराब है कि वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। इसीलिए हम आज सब लोग पूरा निकले थे। प्रतिनिधिमंडल हमारा एक जाना था, पर किसी को जाने नहीं दिया, पुलिस ने रोक दिया वहाँ पर। सांसद जी पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सांसद जी पे जो देखिए, सांसद जी तो मौजूद ही नहीं थे और सांसद जी बाहर थे, और सांसद जी पे तो बेवजह प्रशासन ने मुकदमा लगाया। कोई मतलब नहीं है उनका, न हिंसा भड़काने में किसी से। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपील करी थी कि भाई सब लोग शांति से रहिए। और अब कोई जो सर्वे हुआ है, सर्वे पहले ही प्रशासन और जो कमेटी थी सबने कह दिया था कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये तो इनकी मंशा खराब थी प्रशासन की, उन्होंने दोबारा से ये सर्वे वो कराया बिना, और दूसरे पक्ष को कोई सूचना भी नहीं दी, कुछ नहीं। तो जो हमारे सांसद हैं या जो हमारे विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे सोहेल इकबाल साहब, उनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो प्रशासन ने जबरदस्ती उनका नाम शामिल कराया, उनको FIR करी है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल एक तरीके से ये समझ लो कि लोकतंत्र की हत्या है, जबरदस्ती नाम घसीटे गए हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपील करी है सब लोगों से कि सब लोग अपने अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। कोई किसी तरह के भड़काने के या कोई मतलब नहीं था। तो ये तो हम लोग तो सब उनके पीड़ित पक्ष के घर तक जाना चाहते थे। यूपी के बांदा में संदिग्ध अवस्था में खेत के पास तालाब में मिला अधेड़ का शव। 2 दिन से अधेड़ लापता था। 2 दिनों से लापता अधेड़ का खेत के पास बने तालाब में संदिग्ध अवस्था में शव 2 दिनों से घर से गायब था। वहीं व्यक्ति अधेड़ की पत्नी की सूचना पर पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तालाब के पास चश्मा मिलने से बॉडी निकाली गई। क्या नाम है आपको? योगेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम मंजूपुरा का रहने वाला हूँ। जोड़े में लाश मिली है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला 8 दिन पहले 23 तारीख की शाम को इन्हें उठा लिया था गांव में से, और गांव में से उठा के इनका पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई मंजूरी की, उसके बाद भी इनका पूरा पता नहीं चला। और फिर हमने एक जोड़ा था गाँव के पास ही धर्मशाला, उसके पीछे वो जोड़ा हमने साफ कराया। साफ किया, उसमें पानी छिटवाया। 3 दिन से पानी ट्राली रखी हुई थी, उसमें पानी चल रहा था। तो आज सुबह इनकी लाश मिली हमें ऊपर, लाश भी नीचे मिली। भाई ऐसा होता है, एक तो ऐसा होता है कि लाश 8 दिन से डाल दी तो वो फूल के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो लाश बिल्कुल ऊपर नहीं थी, वो बिल्कुल पानी में ही थी। ना कुछ बंधा हुआ था उसमें, ना किसी प्रकार का कुछ था। तो वो नीचे ही ऐसी बंधी हुई थी। वो पानी के माध्यम से ही पता चली, जब पानी कम हुआ तभी देखी, तभी फिर मौके पर पुलिस। लाश को बांध के डाला गया? बांध के नहीं डाला था, बांध के लाश अगर 8 दिन पहले अगर डालते लाश तो वो तो पुल के ऊपर आ जाती नहीं आ जाती। और जब लाश मैं कुछ बांधा ही नहीं था तो वो तो सुबह डाली हो का कल डाली हो, किसी ने जैसे भी करा हो, तो हम आगे की बात कह नहीं सकते क्या है। लेकिन आज सुबह हमें लाश मिली। यूपी के बिजनौर में 8 दिन पहले लापता व्यक्ति का मिला गांव के जोहड़े में शव मिला है। परिजनों ने 8 दिन पहले पुलिस में लापता होने की शिकायत दी थी। आज धर्मेंद्र का शव गांव के एक जोहड़े में पड़ा मिला। भावना सिंह कहाँ रहती हैं? क्या घटना घटी है? बोले मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जिसके बाद से नहीं लौटे। फिर मैं सुबह में पता की तो बोले इधर आए ही नहीं हैं। इसके बाद से मैं हल्ला की हूँ तो सब कोई देखे हैं। कब गए थे खाना? सुबह में गए थे, दोपहर में। कल? परसों। अच्छा, परसों की गए हैं। कल कुछ पता नहीं चला? कल कोई पता नहीं।
अच्छा, आप लोग फिर थाने में सूचना दिए थे? हाँ, थाने में सूचना दिए। फिर आज कैसे पता चला कि ये तालाब में? वहाँ पे चश्मा पड़ा था और हम लोग जब गए तो चप्पल का निशान था, जैसे उतरे हैं तालाब में तो चप्पल का निशान था, वहीं पे कांटा डाल के खींचा गया तो वो फिर आए। अच्छा, फिर बॉडी मिल गई? दिखे हैं। मृत अवस्था में पाए गए? हाँ, मृत अवस्था। अच्छा, पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? उनकी जो कोई मारे हैं उनकी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है? पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है पुलिस? हाँ, भेज। कौन थे आपके? क्या नाम था इनका? 28/11/2024 को ग्राम पत्तोन थाना बबेरू के अंतर्गत एक महिला ने सूचना दी कि उनके पति विनोद सिंह पुत्र चंद्रबली उम्र 45 वर्ष जो कि शराब पीने के आदी थे और कई घंटों से गायब हैं। सूचना पाकर के त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना हाजा ने उनका गुमशुदगी दर्ज की और तलाश जारी रखी। उक्त तलाश के क्रम में उनके खेत के पास बने तालाब में उनका शव पाया गया है। पीएम करवाया जा रहा है। पीएम की रिपोर्ट जो भी आएगी उससे उपरांत समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आगरा में अब मच्छरों को मार गिराया जाए, नगर निगम ने ड्रोन चलाया है। नगर निगम की तरफ से ट्रायल किया गया, वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम एक निजी कंपनी को काम देने की तैयारियों में जुटा है। चीजें ऐसे होती है, हम लोग मन बना कर नहीं निकलते। हाँ, नहीं बढ़ती तो ऐसे ही है ना भाई, आप कुछ कहेंगे पहले। हाँ, फिलहाल हम लोग जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत हम लोगों को ऐसे स्थलों पे जहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी रुका हुआ हो वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव नगर निगम द्वारा कराया जाता है। इस दौरान ये देखा गया कि काफ़ी ऐसे बड़े तालाब हैं शहर में जहाँ पर कि हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बड़े तालाबों के लिए हम लोगों ने ड्रोन का सहारा लिया है और उसके माध्यम से वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कहीं भी लार्वा उत्पन्न नहीं। पहली बार जो है ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, क्या लगता है कि कितने हद तक जो है सफल करनी चाहिए? देखिए, अभी चूंकि ये ट्रायल बेस पे ही है तो अभी हम लोग वो देख रहे हैं कि इसका कितना इफेक्ट आता है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़े तालाबों में भी पानी रुका होता है तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है। संभल हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि निचली अदालत इस मामले पर कोई एक्शन ना ले। इस मामले पर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है और धन्यवाद भी किया। सर, राजस्थान में अजमेर दरगाह जो है उसमें उसके नीचे शिव मंदिर का दावा कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, क्या कहा जा सकता है, इन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान के सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने पे उतरे हुए हैं। हिंदल वली, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, जिनकी दरगाह 800 साल पुरानी है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपना माथा टेकने जाते हैं। सबकी आस्थाएं हैं वहाँ पर, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जहाँ से आज उसके ऊपर भी शक व शुबा शुरू हो गया। आखिर ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? इस तरह से दरगाहें, मस्जिदें कब तक टारगेट करेंगे? अब ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। राजनीति करनी है तो विकास पे करें, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, किसान पे करें। किसान को खाद नहीं मिल रहा और वहां पे मस्जिद और दरगाहों की सर्वे हो रहे हैं, और सर्वे करके मिलेगा क्या? जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है, जिसमें किसी भी रिलीजियस प्लेस की नौयत को नहीं बदला जा सकता, जो उसकी 15 अगस्त 1947 में थी, तो अगर वो मान लिए कहीं कोई मंदिर के अवशेष मिल भी जाते हैं तो क्या उसकी नौयत बदल दी जाएगी? और फिर इन सर्वे, एक एएसआई का सर्वे भी हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए। उस एएसआई के सर्वे में एएसआई ने कहा था कि यहाँ पे इसके नीचे मस्जिद के कोई अवशेष, मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। फिर भी वो मस्जिद डिमोलिश हुई और वहाँ पे राम मंदिर बन गया। मुसलमानों ने अमन की खातिर, हिंदुस्तान की खातिर खामोश रहे कि अच्छा एक डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। लेकिन बाबरी मस्जिद को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से एक्सक्लूड किया गया था। बाकी तो तमाम दरगाहें और तमाम मस्जिदें उसमें 3500 मस्जिदों के ऊपर क्लेम हो रहा है।
किस किस मस्जिद पे करेंगे? ताजमहल के ऊपर हो रहा है, दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर हो रहा है, कुतुब मीनार पे हो रहा है, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के ऊपर हो रहा है। आखिर चाहते क्या हैं इस देश के लिए? देश को बर्बाद करना चाहते हैं? देश की शांति खत्म करना चाहते हैं? इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनकी रिमोट किसके हाथ में है। देश के दुश्मनों के हाथ में, जो देश से बाहर हैं, जो देश को हमारे सुपर पावर नहीं बनना देखना चाहते, इनके रिमोट उनके हाथ में है। इन लोगों को भी कड़ी निगरानी के बाद और जुर्म साबित होने के बाद कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतें इस पर कोई फैसला न लें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। संभल की हिंसा की वजह से और संभल में जो फैसले लिए निचली अदालत ने, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें मामला संदिग्ध लगता है। 5 घंटे के अंदर याचिका भी दाखिल हो गई, फैसला भी आ गया और कमीशन भी बन गया और सर्वे भी हो गया। इतनी जल्दी किस बात की थी? बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने तो कहीं ना कहीं सबको ये लगता था कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अब सिविल जज साहब इसको नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट को ये आदेश दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर मुस्लिम पक्ष को सुना जाए और फिर हाई कोर्ट फैसला ले, और जो भी रिपोर्ट आई है उसको सील बंद लिफाफे में बंद कर दिया जाए, सार्वजनिक ना की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बड़ा अफसोस की बात है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। 8 जनवरी तक उसने टाइम दिया है, 8 जनवरी को वो फिर ऑब्जर्व करेगा। तो हम चीफ जस्टिस साहब की और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारे देश की शांति को, प्यार मोहब्बत को, गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचा लिया है। आज हालात देश के जिस जगह पर जा रहे हैं, ये अमन के लुटेरे दरगाहों और मस्जिदों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है, उसमें किसी भी दरगाह की या मस्जिद की या मंदिर की या चर्च की या गुरुद्वारे की कोई नौइयत चेंज नहीं की जा सकती। सर्वे कराने कितने कराने, सर्वे में अगर कुछ भी आता है लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। लोग परेशान ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे माहौल ख़राब किया जा रहा है। जब सर्वे का कोई फ़ायदा नहीं है तो माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो मेरा तो यही मानना है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, इन अमन के लुटेरों की जांच होनी चाहिए कि इनका रिमोट किसके हाथ में है। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं? किन बाहरी ताकतों से ये गवर्न हो रहे हैं? और जो ताकतें ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान एक महाशक्ति बने, इनका रिमोट उनके हाथ में हमें ऐसा महसूस होता है। इनकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और संभल के मामले की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, अगर फैसला दोनों में से किसी भी पक्ष में आता है तो क्या लगता है देश हित में क्या विकास होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर ये आता है सर्वे में कि यहाँ मंदिर था तो मस्जिद डिमोलिश तो नहीं हो सकती। जब एक्ट है तो, जब कानून है तो, जब सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है। ये तो सिर्फ अमन शांति बर्बाद करने के तरीके हैं। लखनऊ में सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया कि यह घटना करीब शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच की है। यहाँ हमारी 8 से 10 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। ये फॉर्म और फर्नीचर का गोदाम था। आग शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ये लगभग 6:30 पौने 7 की घटना है, और क्योंकि ये क्षेत्र इंदिरा नगर में आता तो पास में फायर स्टेशन, हमारी 2 गाड़ी कल यहाँ पर मौके पे आ गई। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए हम लोगों ने जो है आसपास जो फायर स्टेशन है, गोमती नगर है, चौक है, गंज है और बाकी जो ये पीजीआई है, यहाँ से हमने गाड़ियाँ जो है मंगाई। तो कम से कम हमारी जो है 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ पर है। ऑलमोस्ट आग कंट्रोल है, बुझ चुकी है, बस छुटपुट रह गई है, उसको बुझाया जा रहा है। आग लगने की वजह क्या अब तक आई है और अंदर क्या क्या सामान मौजूद था? देखिए, ये जो है फोम और ये जो सोफा वगैरह रहते हैं उसका गोदाम है ये, और इसी की आग है और लगभग बुझ चुकी है। और जो कारण है वो मेन जो कारण है वो इलेक्ट्रिकल है,
जिसकी वजह से आग लगी है। इट मे बी शॉर्ट सर्किट। तो सर क्या किसी के फंसने की या कोई रेस्क्यू चलाए गए? नहीं, इसमें कोई फंसा नहीं है, लेकिन ये जो क्योंकि ये गोदाम जो है ये रिहायशी इलाके से जो है समीप है, पास में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, घर बने हुए लोगों के, तो एहतियात के तौर पे जो हमने जो है उन लोगों को खाली करा दिया गया। क्या जो फायर एनओसी होता है वो इस बिल्डिंग का था या इस तरह का अगर ना हो तो क्या कार्रवाई भी की जाएगी? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पहले हमें दस्तावेज देखने पड़ेंगे इसका है कि नहीं है ऑन पेपर, चीजें रिकॉर्ड में। यूपी के मुरादाबाद में 2 मंजिला घर पर आग लग गई। रिटायर्ड बैंक मैनेजर और कुत्ते की जलकर मौत हो गई। ऊपर सो रहा था बेटे का परिवार। आपको बता दें, मुरादाबाद के बुद्ध विहार इलाके में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में आग लगने से रिटायर्ड बैंक मैनेजर सुधीर कुमार अग्रवाल और उनके पालतू कुत्ते की जलकर मौत हो गई। सर, थाना मंगला क्षेत्र में आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज थाना मझोला में एक दुखद घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति जो अपने घर के नीचे फ्लोर पे सो रहे थे, अचानक किसी कारणवश आग लग गई और वो लगभग 70 ईयर्स ओल्ड हैं, रिटायर्ड हैं बैंक से, अग्रवाल जी। वो संभवतः उनकी आग लगने के बाद जो स्मोक वगैरह था और उसमें उनकी जलने से मृत्यु हो गई है। इनफैक्ट इसमें जो भी सूचना मिली तत्काल हम लोगों ने उनको अभी विधिक कार्रवाई शुरू की है। उनको मॉर्चरी भेजा गया, उनका पीएम हो रहा है। पीएम होने से ही पता चलेगा कि आखिर में पूरी मौत उनकी कैसे हुई है। और दूसरा जो बिजली शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट से वहाँ आग लगी थी, इसके बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि आग कैसे लगी वहाँ पर, और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में सपा प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि हमारी लगी हुई है, भारी पुलिस लगा दी गई है। जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन अखिलेश जी घर पर गए थे और उनसे मिल करके। कैसे जाएंगे? अभी तो पुलिस ने यहाँ पे भी रोक रखा है, कह रहे हैं वहाँ जाने का वो नहीं है, वहाँ धारा 163 लागू है। हम लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे और हमारा उद्देश्य वहाँ पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहाँ के डीएम और एसएसपी उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। इंक्वायरी बिठा दी है सरकार ने। देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें डीएम खुद दोषी हैं। जब डीएम दोषी हैं तो उसका एसीएम या मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा? उसमें रिटायर्ड जज भी मौजूद है, जो कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों खुद शामिल हैं और वहां पर डरा रहे हैं लोगों, जनता को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे अभी आप? हम लोग अभी वार्ता करेंगे और लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ निकलेंगे। अगर रोका जाएगा तो या धरना देंगे। हम लोग यहाँ पर शांत कायम करने जा रहे हैं और उस पर जाके रहेंगे। बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र में कस्बे के खेल मैदान पर लगभग 2 साल पूर्व बनी दुकानों का मामला नगर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जहां एक और रामलीला कमेटी इसे अपनी जमीन बताकर निर्माण कार्य करने की बात कह रही है, वहीं नगर पंचायत के अधिकारियों ने ऐसे खेल मैदान बताकर अपनी जगह होने का दावा ठोकर जिले के उच्च अधिकारियों पर पूरे मामले में से अवगत कराया।